अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, यूनिट नंबर 9 ऑफ 10th क्लास। सो स्टूडेंट्स, काइंडली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाल्लाह डेली मैं लेक्चर अपलोड किया करूँगी अपने चैनल पर। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। ऐसा इक्विलिब्रियम ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है और रिवर्स रिएक्शन का रेट है। रिवर्स रिएक्शन को हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं और इंशाल्लाह ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल हो तो हम इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसके अलावा जो हमारे पास अमाउंट होती है या फिर हम तादाद कहते हैं या कंसनट्रेशन कहते हैं प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है और इक्वल होती है। तो ये पूरा जो होता है इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर की, जिसमें एक रिएक्शन हमारे पास है 2H2O प्लस ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं। ये जो 2OH2 और जो ऑक्सीजन है ये रिएक्टेंट्स होते हैं और जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं वाटर। जो वाटर बना है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा 2 लिखा हुआ है H2 के साथ और इसके अलावा H2O के साथ 2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कोफिशिएंट्स कहते हैं। और जबकि एरो जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा होता है, केमिकल रिएक्शन। सो बेसिकली रिएक्टेंट क्या होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं तो हम उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स। जबकि प्रोडक्ट वो होता है जब एक नया सब्सटेंस बन के आ रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट कह रहे हैं। इसके अलावा हम और दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। लाइक हमारे पास है सोडियम है और इसके अलावा हमारे पास क्लोरीन है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl, जिसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड और ये सॉल्ट हम कहते हैं, ये एक प्रोडक्ट बन जाता है। इसके अलावा हम लोग मीथेन की बात करते हैं। मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये प्रोडक्ट्स हैं और जो मीथेन है और ऑक्सीजन हमारे पास है ये होता है रिएक्टेंट्स। तो ये ओवरऑल रिएक्शंस मैंने अब आपको बता दिया कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो इसके अलावा हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं। ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कभी भी चेंज नहीं होता। कैसे? एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं फ्लोर और एग की। जैसे कि हम जब केक हमने बेक करना होता है तो फ्लोर और एग का भी इस्तेमाल होता है। जब वो आपस में हम लोग इसको मिक्स करते हैं तो क्या बनाता है, केक। जो फ्लोर और एग है ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कभी चेंज नहीं हो सकता। केक को हम अनबेक तो नहीं ना कर सकते या फिर अनमिक्स तो नहीं ना कर सकते तो केक दोबारा से एग बन जाए और फ्लोर बन जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग ये कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं हमेशा कंप्लीट होते हैं और इसको सिंगल एरो से हम लोग इंडिकेट करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की एग्जांपल है। जब आपस में रिएक्ट किया तो क्या इन्होंने बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट और उसको एक सिंगल एरो से शो किया जा रहा है और इसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। लाइक और भी एग्जांपल है हमारे पास HCl की हो जाती है। जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो H2O पॉजिटिव और क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और जबकि प्रोडक्ट्स हैं वो भी रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। इसमें बात होगी कि फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या होते हैं और रिवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, जो रिवर्स रिएक्शंस जो होते हैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड भी होता रहता है, रिवर्स भी होता रहता है, फॉरवर्ड भी होता है और इसको हम लोग डबल एरो से इंडिकेट करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। लाइक हमारे पास है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, 2NO, तो जिसको हम लोग निट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर डबल एरो है। डबल एरो इंडिकेट क्या कर रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो ऊपर वाला एरो देखें तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है और 2NO2 बनाया उसने, N2NO सॉरी, तो इसने जब ये बनाया तो हम कहते हैं ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है। जबकि अगर 2NO जो है वो पैक हो जाए, वो बना देते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बना देते हैं, तो हम इसे कहते हैं ये रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एरो से ही हमें पता चल रहा है कि एक एरो इस तरफ जा रहा है, एक एरो जो है वो
लेफ़्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो आयोडीन के साथ जब मिलता है और जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। और इधर भी डबल एरो से इंडिकेट किया जाता है कि ये मीन्स कि रिएक्शन जो है ये रिवर्स हो जाता है, मीन्स फॉरवर्ड भी होता है और ये क्या होता है, रिवर्स भी होता है। तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। इसी तरह ये इसने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और डबल एरो से इंडिकेट किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक, जैसे कि अब हमने बात की हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी मैं डिटेल से बात करती हूँ। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू मेक अ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, जैसे कि आयोडीन का कलर है पर्पल, ठीक है, और वो क्या बनाता है, 2Hi, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, और वो क्या होता है, कलरलेस। जब हम लोग हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट करते हैं क्लोज फ्लास्क के अंदर, ठीक है, जब हम एक फ्लास्क लेते हैं उसको ऊपर से बंद कर देते हैं, तो जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जब हीट देते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। जब उसको हमने हीट प्रोवाइड की, जो आयोडीन का पर्पल कलर है वो फेड होना शुरू हो जाता है, मीन्स हल्का होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड आती है वो कलरलेस होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है जिसको सिंगल एरो से इंडिकेट किया जा रहा है और जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हीट जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा बात हम लोग करते हैं उसके उल्ट रिएक्शन, जैसे हमने रिवर्स रिएक्शन, जिसे हम बैकवर्ड रिएक्शन कह रहे हैं, लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसी तरह जब हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट किया ग्लास फ्लास्क के अंदर, तो उसका पर्पल कलर जो है वो फेड होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड आ गया। तो ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है, इसको ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, रिवर्स रिएक्शन। और इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हीट है वो अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और एक ओवरऑल रिएक्शन आता है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडाइड जो है जब रिएक्ट करते हैं, तो जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। और इसमें दो एरो शो होते हैं, जिससे पता चलता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी है और रिवर्स रिएक्शन भी है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये एक मैंने आपको डिटेल में एग्जाम्पल समझा दी है। सो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में और बता दूं, जिसमें जो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, मीन्स कि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है। जबकि रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है, और इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो सब, और इसके अलावा फॉरवर्ड के बताएं इनिशियल स्टेज में ये होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है ये बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। तो अब और इसके अलावा रिवर्स रिएक्शन जो है स्टार्ट में, बिगनिंग में जो होता है ये बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। जबकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये जल्दी से स्लो डाउन हो जाते हैं, जबकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं ये स्लोली स्लो डाउन होते हैं, ग्रेजुअली, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बता दिया, और रेट ऑफ जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है, इक्वल होता है। फिर क्या होता है, जो कंपोजिशन होती है रिएक्शन मिक्सचर की, जो आपस में जो मिल रहे हैं दोनों रिएक्टेंट्स, उनकी जो कंपोजिशन है और फिर जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, उनकी कंसनट्रेशन, उनकी अमाउंट जो हो वो बिल्कुल सेम हो, कांस्टेंट हो, तो हम इसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट में ही मैं डिस्कस कर दिया था कि क्या होता है ये। इसके बाद इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट और एक कहता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जैसे कि आपको डायनेमिक से ही पता चलता है, डायनेमिक का मतलब है कि रिएक्शन जो है वो स्टिल कंटिन्यूइंग है, मतलब चल रहा है रिएक्शन, ठीक है। जो इसमें रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं वे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है ये रिवर्सिबल होती है नेचर में, मीन्स इसमें फॉरवर्ड रिएक्शंस भी होती है, इसमें रिवर्स रिएक्शंस भी होते हैं। और इसके अलावा जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो स्टेट है ये क्लोज फ्लास्क में ये सिर्फ क्लोज फ्लास्क में होती है, मीन्स जब हम लोग फ्लास्क क्लोज करते हैं तो फिर जब उसको हीटअप करते हैं तो कलर्स वगैरह जो obtain होते हैं हमें, जिस तरह फॉरवर्ड रिएक्शंस बनते हैं और रिवर्स रिएक्शन बनता है, जिस तरह मैंने आपको हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल समझाई है। इसके अलावा जो है इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट आती है। स्टैटिक का मतलब होता है कि चीज़ जो है वो रुकी हुई है, ठीक है। स्टैटिक जो होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में, ठीक है। और इसके अलावा जो फॉरवर्ड रिएक्शंस होते हैं इनमें, और जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं ये नेग्लिजिबल होते हैं, मीन्स ज़ीरो होते हैं बिल्कुल ही।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये क्लोज क्लास में होती है। तो जो हमारे पास स्टैटिक है ये क्लोज क्लास में भी हो सकती है और ओपन क्लास में भी हो सकती है। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जो भी होगा। तो ये मेरी वीडियो है, अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।